हाय एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और मुझे नहीं पता मैं क्या वॉइस ओवर करूँगी बट इट्स ओके। हमारा ये सेकंड ट्रिप है टू वियतनाम। और बेसिकली मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो हमने एक दिन पहले टिकट बुक करके हम दिल्ली पहुँचे। मैं अपनी मम्मा के यहाँ पे रुकी एंड देन हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। कितने की बजे की थी? आई थिंक 7 o'clock की थी हमारी फ़्लाइट। तो बस 7 बजे हम एयरपोर्ट पे पहुँच गए थे और बहुत नींद में थे, बहुत ज़्यादा। बस फिर फ़्लाइट टेक ऑफ हुई और हमारी टोटल फ़्लाइट 4.5 घंटे की थी। मुझे तो 4.5 घंटे, मुझे तो वैसे भी फ़्लाइट में बहुत लंबा लगता है हर चीज़ सो इट्स ओके। तो मुझे 4.5 घंटे लगे फ़्लाइट में। और उसके बाद ये ट्रिप हमने थोड़ा लंबा प्लान किया था और इस ट्रिप में टोटल हमने आई थिंक 12 डेज़, हाँ 12 डेज़ कवर किए थे। हमें पूरा वियतनाम ही घूमना था। एक्चुअली अब एक जगह आप जाते हो तो दोबारा उस कंट्री में नहीं जाते हो घूमने के लिए, तो हमने सोचा था जैसे हम थाईलैंड में गए थे तो हमारा डेज़ कम पड़ गए थे, बट हमने यहाँ पे पूरा 12 डेज़ लिए थे। तो 2 डेज़ पहला हमारा डेस्टिनेशन था वो हनोई था, तो हमें यहाँ पे 2 दिन रुकना था। उसके बाद हम फ़्लाइट से उतर के हमने कैब किया और जो फेयर है और होटल के वगैरह का है वो मैं बाद में वीडियो में बताऊंगी आपको। टोटल हर एक होटल्स की डिटेलिंग और उसकी कॉस्टिंग सब कुछ बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पे हमने अपनी कैब ले ली थी फ़्लाइट से उतर के और हम बहुत थक गए थे क्योंकि हम पूरी रात नहीं सोए थे दिल्ली में, क्योंकि मॉर्निंग की फ़्लाइट होती है तो ऑब्वियस आपको जल्दी उठ के जाना पड़ता है। प्लस मेरा बच्चा भी बहुत थक गया था बेचारा, बस बोल नहीं रहा था, बस खुशी थी इसको कि हम ट्रिप पे आए हैं बट बहुत थका हुआ था ये। बस फिर हम लोग बैठे और अच्छा है ये, मतलब हनोई भी अच्छी सिटी है यार। मैं थाईलैंड जा चुकी हूँ तो मुझे उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मतलब ठीक है, अच्छा है, बुरा नहीं बोल सकते। मगर फर्स्ट टाइम कोई वियतनाम आ रहा है तो उसको डेफिनेटली बहुत अच्छी लगेगी ये कंट्री। हाँ, अगर कोई थाईलैंड होके आ रहा है वियतनाम या थाईलैंड में घूम चुका है तो उसको थोड़ा सा लाइक 6-7 लगेगा। 10 और 10 नहीं बोल सकती मैं क्योंकि मैंने देखा हुआ है थाईलैंड अच्छे से ना, सो दैट्स वाई मैं थोड़ा कंपैरिजन मोड में हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हम कैब में बैठे हैं। उसके बाद ये सिटी बहुत क्लीन थी यार, कोई बम्पर नहीं रोड पे, कोई कुछ नहीं। मैं तो आधी इसी से खुश हो जाती हूँ। बस फिर हमारे होटल यहाँ से थोड़ा सा दूर था, लाइक हमें लगे थे 1.5 घंटा लग गया था हमें होटल पहुँचने में एयरपोर्ट से। और ये आउटसाइड ऑफ द विंडो फिर हम यहाँ पे होटल में पहुँच गए और मेरा बच्चा एक्सप्लोर करने लग गया। इसे बहुत, ही इज़ वेरी क्यूरियस माइंड, एक्चुअली वेरी क्यूरियस माइंड ही हैज़। एंड बस ये बैठ के इतना थक गया था, आप देख सकते हो कैसे लेज़ी की तरह फील कर रहा है। वो इतना थक गया था, हम इतना ज़्यादा थक गए थे। हमारा ये होटल था नेचर पार्क, हाँ नेचर पार्क। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में दूंगी। और ये हमारी होटल की लिफ्ट, अच्छा था होटल, लोग भी बहुत डिसेंट थे। हाँ, थाईलैंड के कंपैरिजन मुझे यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे यहाँ के लोगों का नेचर, द वे ऑफ टॉकिंग, दे वर वेरी 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 नाइस कंपैरिजन टू थाईलैंड्स पीपल ना। लाइक वहाँ के लोग मुझे इतना समझ नहीं आए। और यहाँ के लोगों को थोड़ी इंग्लिश भी आती है कि आपको ये समझ सकते हैं। थाईलैंड में तो बिल्कुल किसी को इंग्लिश नहीं आती थी। अगर आप बोलो कि कुछ और बोलो, खाना बोलो, तो कुछ और ही लेके आ जाते थे। तो इतना ज़्यादा वो डम थे, डम नहीं बोल सकते बट उनकी लैंग्वेज वही है तो क्या बोलूँ अब। खैर कोई नहीं, बट थोड़ा बहुत तो आपको आनी चाहिए लाइक ना। तो बस यहाँ पे हम लोग अपने होटल में चेक इन कर चुके थे और लुक एट द व्यू एक्चुअली कुछ नहीं था, हमने जो सोचा था वैसा थोड़ा सा इन ऑन हो गया था हमारे साथ, बट कोई नहीं, सही था। ये एक्चुअली ना हमारे 12 डेज़ का था, तो हमने कुछ होटल बहुत ज़्यादा अच्छे वाले सिलेक्ट किए थे जहाँ पे हमने ज़्यादा दिन स्टे करना था, और कुछ होटल हमने एवरेज रेंज वाले में लाइक 4-5 थाउजेंड का, इसका आई थिंक 5,000 पर डे के हिसाब से था। और कुछ होटल हमने थोड़े कॉस्टली सिलेक्ट किए थे जहाँ पे जैसे फुकॉक ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा बड़ी है घूमने की जगह, वहाँ पे बहुत कुछ है। तो यहाँ पे हमने दो ही दिन रुकना था, तो हमने यहाँ पे ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा हाई क्लास होटल नहीं किया था। हमें पता था हमें 12 दिन रहना है, तो यार हर एक जगह तो हम महंगा होटल बुक नहीं कर सकते हैं, वी कांट अफोर्ड दैट। अब फिर यहाँ पे हम गाड़ी में बैठे, फिर हमें ये था कि थोड़े हमें स्कूटी रेंट पे लेनी है। और गाइस सीरियसली अगर आप वियतनाम जा रहे हो तो स्कूटी रेंट पे लो, स्कूटी रेंट पे ले। अपने पूरी कंट्री हमने एक्सप्लोर की, हम जहाँ जहाँ गए, हनोई, हालोंग, फुकॉक, डानांग, हो ची मिन्ह, हम जहाँ भी गए हमने स्कूटी ही रेंट पे ली और बहुत मज़ा आया स्कूटी से घूमने पे। हम थाईलैंड भी घूमे थे बट थाईलैंड हमने स्कूटी रेंट पे ली नहीं थी क्योंकि वो आपका पासपोर्ट वगैरह सब सबमिट कर रहे थे और पैसे भी ज़्यादा मांग रहे थे। बट यहाँ का सही था, पर डे का 400 कुछ चार्ज कर रहे थे ये लोग स्कूटी का, और जो कि अच्छा था। हम तीनों लोग आराम से हेलमेट पहन के हमने स्कूटी रेंट पे ले ली थी और आराम से हम घूम रहे थे। फिर हमने सोचा थोड़ा सा कॉफ़ी पी लें और बस यहाँ पे फिर हमने अपना हेलमेट लगाया और हम निकल लिए। हमें भूख बहुत लगी थी,
ऑब्वियस है, हमने पहले गूगल करके इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा, और इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे वैसे अच्छे हैं, हर जगह अच्छा खाना नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते, लाइक एवरेज मिल जाता है। ये रेस्टोरेंट का खाना वैसे मुझे अच्छा लगा था। ये एक ना पंजाबी रेस्टोरेंट था, बट अच्छा लगा मुझे इसका खाना। अब भूख लगी है तो ऑब्वियस भी अच्छा ही लगेगा भाई, इतनी ज़्यादा हम भूखे थे, हम रात से ही भूखे थे एक्चुअली। उतर के भी हमने सोचा कि पहले होटल में चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अच्छी जगह तसल्ली से फ्रेशन अप होकर फिर हम खाना खाएंगे। फिर यहाँ हमने कुछ खाना ऑर्डर किया। मेरे हस्बैंड ने ऑब्वियस है वो नॉन वेज ही ऑर्डर करते हैं, तो उन्होंने नॉन वेज ऑर्डर किया था, और मैंने वेज में एज़ यूजुअल मेरा एक ही चीज़ रहता है, मैं ज़्यादा तामझाम नहीं खाती हूँ। मैं अपने टेस्ट को लेके भी थोड़ा ज़्यादा वो हूँ कि मैं नहीं ट्राई करती नई चीज़ें। मेरा वही रहता है कढ़ाई पनीर, रोटी या मिस्सी रोटी होगी, या फिर कर्ड हो गई साथ में, बस। और यहाँ अच्छा, मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे नूडल्स ऑर्डर किए थे, बट ये नॉन वेज थे, इसमें चिकन नूडल शायद इन्होंने कुछ ऑर्डर किया था। बस फिर हमने यहाँ पे यम्मी सा खाना खाया। इस रेस्टोरेंट की डिटेल मैं आपको दूंगी, इसका खाना सच में अच्छा था। नूडल थोड़े मोटे से थे, बट ठीक है। यहाँ एज आई सेड रोटी, कढ़ाई पनीर और ये रायता, मैं इसके अलावा और कुछ खाती नहीं। उसके बाद हम स्कूटी से निकले, एक थोड़ा सा रेस्टोरेंट टाइप का था, ये हमें बीच साइड एरिया के साइड में ही मिला था, और बहुत अच्छा था यार इसका व्यू। ओ माय गॉड, आई रियली लाइक दैट व्यू। और हम ऊपर गए, हमने सोचा हम ऊपर जाके ही खाएंगे, क्योंकि उस टाइम मौसम इतना सुंदर हो रखा था भाई, गॉड इतना सुंदर मौसम था ना कि मेरा मन खुश हो गया था। और यहाँ पे देखो मैं ऊपर जा रही हूँ, ये बहुत अच्छा व्यू था, मज़ा आ गया था यहाँ पे ना ऊपर जाके। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, हमें लग रहा था हम स्कूटी से वापस होटल जा भी पाएंगे या नहीं, बट ठीक है हो गया था। बट मौसम सच में वेदर बहुत अच्छा हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था। अब मेरे बाल जो हिल रहे हैं ना, उससे देख सकते हैं कि मौसम कितना अच्छा था बट मज़ा बहुत आया यहाँ पे। और एक्चुअली ना मुझे वियतनाम की कॉफ़ी बहुत पसंद आई यार। हर एक उसमें ना इनकी आइस टी हुई, पीच आइस टी हुई या लेमन आइस टी हुई, कुछ भी पियो ना, इनकी जितनी भी ड्रिंक्स है ना, वो मुझे बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छा लगा था, मज़ा आ जा रहा था पी के। तो हम यहाँ पे कॉफ़ी के लिए ही रुके थे, तो हमने यहाँ पे एक कॉफ़ी पी थी, और मौसम यहाँ का बहुत अच्छा था। तो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाती हूँ, क्योंकि 2 दिन था, तो मैं बताती हूँ आपको सेकंड डे हम कहाँ घूमने गए। तब तक के लिए बाय बाय।